हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद कई सारी चीज़ें बदलने वाली है, खास करके जीएमएम का भविष्य क्या होगा और झारखंड में अगला मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया जाएगा और साथ ही पार्टी में क्या कोई टूट की भी स्थिति बनी। जी बिल्कुल, देखिए ज़रा जिस तरह से अब हेमंत सोरेन गायब हैं, वाकई में इनका कोई अता पता इस समय नहीं है और लगातार ही ये बात चर्चाओं में है। खास तौर पर कल दोपहर से, बीती दोपहर से ये बात लगातार चर्चा में है कि हेमंत सोरेन का पता ठिकाना अब नहीं है, ना ही वे अपने दिल्ली आवास पर है, ना ही वे अपनी झारखंड स्थित रांची आवास पर है। कहीं भी उनको लेकर भी कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है। लेकिन जो बीते दिन कैसे दिल्ली आवास पर यहाँ पर ईडी अधिकारी चले जाते हैं, छापेमारी करते हुए नजर आते हैं, पूछताछ के लिए जाते हैं, लेकिन कई चीज़ों को जब्त भी कर लिया जाता है। लेकिन हेमंत सोरेन दिल्ली भी मौजूद नजर नहीं आते। कहा जा रहा है कि सड़क के रास्ते से वो झारखंड पहुंच जाते हैं, वहां पर भी जाकर एक बड़ी बैठक लेते हुए नजर आएंगे यहाँ पर अपने तमाम विधायकों के साथ। तो बड़ा खेल हेमंत सोरेन भी यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर डमाडोल की स्थिति में आ जाएगी और पार्टी में भारतीय जनता पार्टी जो है वो सेंधमारी करने की कोशिश जरूर करेगी। इससे पहले भी इस तरीके के खेल हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार अलग अलग राज्यों में जहाँ पर विपक्ष की सरकारें हैं, मिशेल लोटस का इस्तेमाल कर उनको तोड़ने की कोशिश करती है। और आज सटे हुए आप कह सकते हैं कि राज्य बिहार का क्या हाल है वो सभी की नजरों के सामने है। तो मुझे लगता है ईडी के डर से क्यों भाग रहे थे सोरेन, गिरफ्तारी पर हुआ बड़ा खुलासा। सीएम सोरेन पर लटक रही गिरफ्तारी की तलवार, क्या कल्पना सोरेन होंगी झारखंड की अगली सीएम? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 आवाज में हूं आपके साथ सिराज। एक तरफ नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन से रिश्ता तोड़कर एनडीए में शामिल हो गए हैं तो चर्चा में आए। दूसरी तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के डर से लगातार गायब दिखे। इसके बाद से ही झारखंड की राजनीति में उनकी चर्चा तेज हो चुकी है। लगातार बीजेपी उन पर हमला बोल रही है। तो दूसरी तरफ अब चर्चा है कि अगर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी तय होती है तो फिर झारखंड की सत्ता किसके हाथ में जाएगी, यानी झारखंड का मुख्यमंत्री अगला कौन होगा। कहीं ना कहीं अब हेमंत सोरेन को लेकर तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। एक तरफ जो है जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में हेमंत सोरेन फंसते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि आखिर झारखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और तमाम नाम आ रहे हैं और तमाम चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन आज झारखंड की राजनीति को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर एक समन नहीं, 2 समन नहीं, 3 समन नहीं, पूरे 10 समन को नजरअंदाज करने के पीछे हेमंत सोरेन की राजनीति क्या थी। आखिर इसको जो है कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को राजनीति सलाह कौन दे रहा था, क्योंकि शनिवार की देर रात वो लगातार जो है दिल्ली फ्लाइट करते हैं और वहां से खबरें सामने आती हैं कि वो एक कानूनी सलाह लेने जा रहे हैं। लेकिन फिर एकदम से खबरें सामने आती है कि ईडी उनके घर पर जो है दिल्ली में स्थित आवास पर छापेमारी करती है और छापेमारी होती है। उसके बाद से ही कहीं ना कहीं उनकी BMW कार थी वो आज सुबह ही जब्त कर ली जाती है और खबरें आती हैं कि हेमंत सोरेन जो है कहीं ना कहीं सड़कों के रास्ते अब झारखंड पहुंच चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हेमंत सोरेन 10 समन को नजरअंदाज करते हुए दिखे, इसके पीछे की रणनीति क्या थी और अगला मुख्यमंत्री झारखंड का कौन होगा। न्यूज़ रूम में मेरे तमाम साथी हैं, सहयोगी हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर झारखंड की राजनीति में हेमंत सोरेन अब एक नया मोड़ किस तरीके से लाएंगे। मेरा पहला सवाल रहेगा अमन सर से। जिस तरीके से सर हमने देखा कि लगातार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गायब दिखे, उसके बाद से चर्चाएं सामने आ रही हैं कि उनकी पत्नी कल्पना सोरेन जो है मुख्यमंत्री बन सकती हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कल्पना सोरेन ना तो उन्होंने चुनाव लड़ा है और ना ही वो विधायक है। ऐसे में कितने क्या प्रोसीजर रहेगा और किस तरीके से जो कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री पद का संभाल सकती हैं। देखिए बिल्कुल, और जिस तरह से झारखंड की आप बात करें, लगातार सही कहा आपने कि 9-10 समन तकरीबन जो है जारी किए जा चुके थे इससे पहले जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। लेकिन उसके बावजूद भी जब वो ईडी ऑफिस नहीं पहुंचते हैं तो उनके घर पे ईडी कहती है बात करने के लिए, दिल्ली आवास पर वो आती है, लेकिन वहाँ पर भी हेमंत सोरेन नहीं मिलते। इसके बाद ये लगातार खबरें सामने आती हैं कि वो लापता हो गए, गुमशुदा हो गए। बीजेपी के तमाम सारे नेता जो हैं, चाहे निशिकांत दुबे हैं या फिर बाबूलाल मरांडी हैं जो अध्यक्ष भी हैं बीजेपी के झारखंड से, वो ये बात कहते हैं कि लापता हो गए, भगोड़े हो गए और उनके ऊपर इनाम भी रखते हैं कि जिसको मिले उनको 11,000 रुपये का इनाम है। इन तमाम सारी बातें वो कहते हुए नजर आते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए ईडी के सामने अगर वो पेश होते हैं या ईडी उनसे पूछताछ करती है तो क्या कुछ होने वाला है झारखंड की राजनीति में, क्योंकि एक के बाद एक जहाँ भी देख रहे हैं आप जो गैर भाजपाई सरकारें हैं जहाँ पर वहाँ पर लगातार ईडी
की दबिश ज़्यादा देखने को मिलती है। चाहे हम बिहार की बात करें, जिस तरह से जो लालू का पूरा परिवार है, खासकर तेजस्वी है, उनके साथ में जिस तरह से ईडी लगातार दबिश देने का प्रयास कर रही है, क्योंकि मामला ये लालू के ऊपर जो मामला है तकरीबन 10-15 साल पुराना मामला है, तो हर कोई यही कहता हुआ नजर आ रहा है कि भाई तब से मोदी सरकार कहाँ सोई हुई थी, 10 साल तो मोदी जी को सत्ता में आए हुए हो गए, तब उन्होंने क्यों ये सब जो है जांच और इस तरह की चीज़ों को क्यों नहीं कराया, पूछताछ क्यों नहीं कराई। तो क्या ये कह सकते हैं कि सियासी जो कह सकते हैं कि बदला लेने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, वही चीज़ें जो है झारखंड में भी देखने को मिल रही है, जहाँ पर लगातार। लेकिन सर बड़ा सवाल ये है कि अगर आपने कोई गड़बड़ी की ही नहीं तो आपने ईडी के डर से भागे क्यों और इतने समन को दरकिनार क्यों किया? आप इसके पक्ष में जो है ईडी को जवाब भी दे सकते हैं। देखिए, कानूनी प्रक्रिया होती हैं बहुत सारे, उनको पता है कि आखिर में जवाब तो देना ही पड़ेगा और सामने तो पेश होना ही पड़ेगा, लेकिन जितना इससे बच सकते हो बचा जाए, क्योंकि अगर बाहर रहेंगे या यूं कहें कि जिस तरह से मनीष सिसोदिया को लगभग अगर आप देखें दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री रहे, उनको 10-11 महीने से और लगभग अब तो पूरा साल भर होने को आ गया है, उनको जेल के अंदर बंद रखा गया है और उनकी कोई खोज खबर नहीं है। इसके अलावा संजय सिंह के बारे में लगातार जिसे हमने देखा कई महीनों जेल के अंदर बंद है, तो यही डर कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को भी होगा कि चुनाव बहुत नज़दीक है, ऐसे में अगर उनको सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है तो वो पार्टी के लिए शायद बेहतर रणनीति जो नहीं बना पाएंगे, बेहतर काम नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए शायद वो बचते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन देखिए, आखिर में आपको पेश तो होना ही पड़ेगा, अगर आपने चाहे गलत किया है तो, नहीं किया है तो, अगर आपको जो ईडी ने बुलावा भेजा है तो आपको जाना चाहिए, वास्तव वाली बात तो ये है। लेकिन जिस तरह से वो लगातार आंख मिचौली का खेल खेलते हुए नजर आ रहे हैं, तो हो सकता है कि जो अपनी पार्टी को कह सकते हैं कि एक नया मुख्यमंत्री देने के बाद वो ईडी के सामने पेश हो, ताकि अगर कोई ऐसी बात आए तो कम से कम उनकी सरकार पूरी तरह से झारखंड में बची रहे। क्योंकि लगातार उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी जो है किसी भी सूरत में झारखंड की सत्ता में आना चाहती है। इससे पहले भी हमने देखा कि कांग्रेस के जो विधायक थे इरफान और उनके अलावा 2 साथी उनके और भी थे, उनको भी पैसा देकर बीजेपी ने अपनी तरफ मिलाने का प्रयास किया था। उसके बाद जो कह सकते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वो अपने तमाम विधायकों के साथ में छत्तीसगढ़ पहुँच जाते हैं और यही सब कहते हुए नजर आते हैं कि बीजेपी जो है सत्ता में आना चाहती है, इसीलिए उनके साथ ये तिकड़म भिड़ा रही है। अब आपने जो बात की है कि जिस तरह से वो भाग रहे हैं, देखिए आज का दिन महत्वपूर्ण है, हो सकता है आज या फिर कल वो पेश हो जाएं और उसके बाद हो सकता है उनसे पूछताछ हो। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि इतने दिनों के से लगातार जो ईडी उनको जो है लगातार समन पर समन भेज रही है, तो हो सकता है कि अब ईडी उनको गिरफ्तार कर, लेकिन उससे पहले ही वो झारखंड में अपनी पत्नी को शायद मुख्यमंत्री पद के तौर पे वो कह सकते हैं उनको जो है बना सकते हैं, उनका नाम आगे कर सकते हैं। लेकिन क्या वो बन पाएंगी? पॉलिटिकल अनुभव की बात करें तो मेरे ख्याल में एक बार भी उन्होंने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा है, लिखी पढ़ी है ये अलग बात है, लेकिन पॉलिटिकल लिहाज से वो बहुत ज़्यादा अनुभवी नहीं है। तो ऐसे में अगर वो बनती हैं तो क्या बाकी जो विधायक है, खासकर जो हेमंत सोरेन की भाभी हैं सीता सोरेन, वो लगातार ये बात कहती रही हैं कि भाई मुझे यहाँ का मुख्यमंत्री होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने पहले भी आवाज़ उठाई कि अगर कोई सही मायने में लायक था सीएम बनने का झारखंड का तो वो उनके पति यानी दुर्गा सोरेन थे। तो ऐसे में सबसे बड़ा अगर उनके बाद कोई हक आता है सीएम बनने का तो वो उनका आता है। इसको लेकर उन्होंने जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शिबू सोरेन, उनसे भी कई बार अपील कर चुके। तो आज का दिन महत्वपूर्ण है कि क्या वो नाम जो है कल्पना सोरेन होने वाला है या फिर वो नाम सीता सोरेन होने वाला है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर कई नाम सामने आ रहे थे, लेकिन इसको देखते हुए झारखंड में कहीं ना कहीं पहले से इस बात का अंदेशा होने लगा था। यही वो बात है, क्योंकि आपको समझना होगा कि कांग्रेस के विधायक सरफराज खान को पहले गांडाए जो सीट है वहां से हटा दिया गया था, यानी विधायकी पद से जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या इस बात की जानकारी थी? हेमंत सोरेन इस बात को बखूबी समझते थे कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। यही वो वजह है कि उन्होंने जो उनका गढ़ है उस सीट से जो है विधायक का इस्तीफा ले लिया। इस वक्त जो है झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के जो गठबंधन है उसकी सरकार है। लेकिन मेरा अगला सवाल रहेगा अक्षय से, जिस तरीके से हमने देखा कि अभी कल्पना सोरेन का भी नाम सामने आ रहा है, उनके भाई का भी नाम सामने आ रहा है, उनकी भाभी का भी नाम सामने आ रहा है। ऐसे में उन्होंने पहले जो विधायक थे सरफराज खान गंडाई सीट से, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का वो गढ़ भी माना जाता है, ऐसे में कौन बन सकता है झारखंड का मुख्यमंत्री? क्या हेमंत सोरेन इस बात को बखूबी पहले से जानते थे? देखिए ज़रा, जिस तरीके से अब हेमंत सोरेन गायब हैं, वाकई में इनका कोई अता पता इस समय नहीं है और लगातार ही ये बात चर्चाओं में है। खास तौर पर कल दोपहर से, बीती दोपहर से ये बात लगातार चर्चा में है कि हेमंत सोरेन का पता ठिकाना अब नहीं है, ना ही वे अपने दिल्ली आवास पर हैं, ना ही वे अपनी झारखंड स्थित रांची आवास पर है, कहीं भी उनको लेकर भी कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है। लेकिन जो ये मामला है, अब आप देख लीजिए कि पिछले 1 से 2 दिन से एकदम तेज़ी से फिर से उठा है। करीब यहाँ महीने भर पहले चलेंगे तो फिर यह मामला
मामला उठ रहा था उस वक्त भी ये चर्चाएं थी कि झारखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा अगर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है, क्योंकि हेमंत सोरेन को जो 10 समन अब तक ईडी ने भेजे हैं पूछताछ के लिए, वो समन काफ़ी लंबे वक्त से भेजे जाएंगे, यानी पहला समन और अब जो 10वां समन भेजा गया, इन दोनों के बीच जो अंतर है वो करीब 2 महीने से भी ऊपर का मुझे नजर आता है। तो ऐसे में लंबे समय से चर्चा थी कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन के कदमों को लेकर यहाँ अंदाजा लगाया जा रहा था कि ईडी ने पहला समन जारी कर दिया, पेश होंगे नहीं होंगे, दूसरा क्या नहीं हुए पेश, तीसरा क्या नहीं होंगे पेश, तो 3 समन के बाद जो यहाँ पर कानून ईडी का कहता है आमतौर पर कि 3 समन के पर भी अगर व्यक्ति पेश ना हो तो कोर्ट के माध्यम से आप गैर जमानती वारंट जारी करा सकते हैं, फिर सीधे तौर पर उसकी गिरफ्तारी कर सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के कई प्रावधान हैं। ऐसे में सोरेन की जब भी गिरफ्तारी की बात आई तो मुख्यमंत्री पद पर उनकी यहाँ पर पत्नी कल्पना सोरेन का भी नाम आया यहाँ पर लगातार, क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से यहाँ उनके भाई ने जब पार्टी से वे कहीं ना कहीं दूर हुए थे और पिता जब एक दौर में यहाँ पार्टी संभाला करते तो जिस तरीके से सीधे तौर पर हेमंत ने पार्टी संभाली, यहाँ जिम्मेदारी ली और मुख्यमंत्री भी बने, तो उसके बाद अब माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन की पत्नी ही यहाँ पर मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाल सकती है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं कल्पना सोरेन का नाम जो है वो आगे आ रहा है और बड़ा सवाल ये कि जिस तरीके से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने यह दावा किया है कि हेमंत सोरेन ने प्रस्ताव भेजा है कि कल्पना सोरेन को झारखंड का मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन अगला सवाल मेरा नाज़मीन से रहेगा, जिस तरीके से ईडी के लगातार समनों को दरकिनार कर रहे थे, नज़रअंदाज कर रहे थे, बड़ा सवाल ये कि आपने कुछ अगर किया ही नहीं, कुछ गड़बड़, तो फिर आप ईडी के डर से भाग क्यों रहे? देखिए ये तमाम विपक्षी पार्टियों पर ये सवाल लागू होता है कि अगर आपने कुछ किया ही नहीं है तो आप ईडी दफ्तर जाइए, सवालों के जवाब दीजिए, क्यों आप लगातार भाग रहे हैं? आप देखिए 10 समन जारी किए गए, 10 समन यहाँ पर कोई एक छोटी बात नहीं है। यहाँ पर यही देखा जा रहा है कि हेमंत सोरेन सीधे तौर पर ईडी अधिकारियों से भाग रहे थे, सवालों से बच रहे थे ताकि यहाँ पर वो एक तरीके से मुख्यमंत्री की कुर्सी को बचा सके, लेकिन अब वही मुख्यमंत्री की कुर्सी को नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि ये पूरा मामला देखा गया बीते दिन कैसे दिल्ली आवास पर यहाँ पर ईडी अधिकारी चले जाते हैं, छापेमारी करते हुए नजर आते हैं, पूछताछ के लिए जाते हैं, लेकिन कई चीज़ों को जब्त भी कर लिया जाता है। लेकिन हेमंत सोरेन दिल्ली भी मौजूद नजर नहीं आते, कहा जा रहा है कि सड़क के रास्ते से वो झारखंड पहुँच जाते हैं, वहाँ पर भी जाकर एक बड़ी बैठक लेते हुए नजर आएंगे यहाँ पर अपने तमाम विधायकों के साथ। तो बड़ा खेल हेमंत सोरेन भी यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उनकी गिरफ्तारी हो तो यहाँ पर कोई ऐसा पद संभाले कि यहाँ पर मुख्यमंत्री का पद कोई ऐसा संभाले जो सीधे तौर पर नजर आते, तो उसमें उनकी पत्नी का नाम भी साफ तौर पर सामने आ रहा है। तो वहीं अगर ईडी अधिकारियों की बात करें तो वो भी लगातार उन्हें छोड़ नहीं रहे हैं, यहाँ पर एक के बाद एक कई समन भेजे गए हैं। तो ऐसे में यही मालूम होता है कि हेमंत सोरेन ने कुछ यहाँ पर गड़बड़ी की है, घोटाले यहाँ पर नजर आते हैं जमीन से जुड़े हुए, इसलिए यहाँ पर हेमंत सोरेन भी बचने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं यही वो वजह है कि लगातार हेमंत सोरेन ईडी के जो समन है उसको नज़रअंदाज कर रहे थे। ऐसे में कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा का भविष्य है उसको भी कहीं ना कहीं खतरा है, और जिस तरीके से उनकी पत्नी का नाम सामने आ रहा था, यह भी एक बड़ा सवाल है कि क्या उनकी पत्नी, क्योंकि उन्होंने कभी ना चुनाव लड़ा है ना उन्हें चुनावी अनुभव है, ऐसे में बड़ा सवाल यह भी होता है कि उनकी पत्नी कैसे झारखंड का भविष्य कहीं ना कहीं विकास कर पाएगी, झारखंड के भविष्य को संवार पाएंगी। लेकिन अगला सवाल मेरा यही रहेगा कि एक तरफ कहीं ना कहीं ईडी के समन को दरकिनार कर रहे थे, दूसरी तरफ जब उनके कार को जब्त किया गया, BMW जो कार है हरियाणा के नंबर से, उनको जब्त किया गया, तो इस बात को वो बखूबी समझते थे कि अब मेरे लिए मुश्किलात हैं, अब मुझे पेश होना ही है, और क्या अब उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है? तो गिरफ्तारी करने के लिए तो ईडी लगातार छापेमारी इधर उधर तमाम तरीके की बयानबाजी चल रही है। मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन का ये पूरा का पूरा मामला जो है वो आज का नहीं, लगभग जो है 1.5-2 वर्षों पुराना है, और उस समय भी आप कह सकते हैं कि इस पूरे मुद्दे को लेकर के एक बवाल छिड़ा था जब उनसे जुड़े एक अधिकारी के घर जो है तमाम चेक्स मिलते हैं, उन पर दस्तखत वगैरह होते हैं, फिर उसके बाद ईडी कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को जो है घेरने की कोशिश करती है। और अब ऐसा लग रहा है कि चुनाव होने से पहले पूरी तरीके से उनको जो है शिकंजे में जो है कसने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उसके बाद एक तो ये खेल अलग हो गया, दूसरा खेल ये है कि आखिरकार झारखंड की राजनीति का क्या होगा, झारखंड में JMM में क्या टूट फूट हो जाएगी। चूँकि अगर हम बात करते हैं हेमंत सोरेन के, तो वो पार्टी के भी जो है सबसे बड़े चेहरे हैं। शिबू सोरेन भले ही उनके पिता हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सक्रिय अगर कोई है इस समय झारखंड में JMM में तो हेमंत सोरेन है। तो अब हेमंत सोरेन क्या अपनी पत्नी को आगे कर देंगे या फिर पार्टी में बैठक करके, संसदीय दल की बैठक करके किसी नए चेहरे को आगे किया जाएगा, क्योंकि ये एक मामला मात्र
जो है हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी तक का नहीं है, बल्कि झारखंड के अगले मुख्यमंत्री का भी है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। क्योंकि अगर वो जेल जाते हैं या फिर किस तरीके की कोई स्थिति बनती है तो आप सोचिए कि पार्टी कहीं ना कहीं डमाडोल की स्थिति में आ जाएगी और पार्टी में भारतीय जनता पार्टी जो है वो सेंधमारी करने की कोशिश ज़रूर करेगी। इससे पहले भी इस तरीके के खेल हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार अलग अलग राज्यों में जहाँ पर विपक्ष की सरकारें हैं, मिशन लोटस का इस्तेमाल कर उनको तोड़ने की कोशिश करती है। और आज सटे हुए आप कह सकते हैं कि राज्य बिहार का क्या हाल है वो सभी की नज़रों के सामने है। तो मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद कई सारी चीज़ें बदलने वाली है, खास करके जीएमएम का भविष्य क्या होगा और झारखंड में अगला मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया जाएगा और साथ ही पार्टी में क्या कोई टूट की भी स्थिति बनेगी। जी बिल्कुल, एक मेरा छोटा सा सवाल रहेगा कि जिस तरीके से विपक्ष लगातार बीजेपी को इस बात को लेकर घेरता है कि बीजेपी ने भगौड़ों का साथ दिया, एक तरीके से नीरव मोदी और तमाम जो कहीं ना कहीं नाम आते हैं बड़े, लेकिन दूसरी तरफ अगर हेमंत सोरेन भागते हैं तो निशिकांत दुबे ने जिस तरीके से आरोप लगाया कि जो इंडिया गठबंधन और जो लोग जो है कहीं ना कहीं बीजेपी को घेरते हैं भगौड़े के नाम पर, तो अब उन्हीं के मुख्यमंत्री भाग रहे हैं, तो क्या ये इंडिया गठबंधन के लिए एक बुरा कह सकते हैं इशारा है? अरे ये तो मान लीजिए कि इस तरीके के अगर शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, भाग रहे हैं, तो क्या वो ईडी के सामने से भाग गए? आप तो एक तरीके से जब हेमंत सोरेन ने जब इस बात को कहा था कि वो उनके दिल्ली स्थित आवास पर आकर के ईडी पूछताछ कर सकती है, तो जाहिर सी बात है वो मुख्यमंत्री किसी काम की वजह से कहीं चले गए होंगे। तो ये तो अपने अपने राजनीतिक आप कह सकते हैं कि फ़ायदे के लिए इसको उस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। जिनको जो समझ में आता है, भारतीय जनता पार्टी अगर ये कहेगी कि वो भाग रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उनका वोटर खुश होगा, जेएमएम इसको कहीं ना कहीं कवर अप करने की कोशिश करेगी। तो मुझे लगता है कि अगर मान लीजिए हेमंत सोरेन भाग करके कहाँ जाएंगे? प्रदेश का मुख्यमंत्री भाग सकता है क्या? प्रदेश के वो मुख्यमंत्री है और जाहिर सी ऐसे में तो एयरपोर्ट पर अलर्ट भी जारी कर दिया। बिल्कुल अलर्ट जारी कर दिया होगा, क्योंकि एक माहौल तो बनाना है ना आपको। अगर किसी को आपको अरेस्ट करना है या फिर उसको बदनाम करना है, छवि को बिगाड़ना है, तो आपको एक माहौल तो बनाना ही है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ और अन्य लोगों के खिलाफ कैसे माहौल बनाया जाता है? अब तक कुछ साबित हुआ तो नहीं हुआ। तो बिल्कुल माहौल बनाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि सारा खेल तो राजनीति का है, सारा खेल तो सीटों को जीतने का है। 2024 का चुनाव नज़दीक है और बिहार में तो खेला हो चुका है, अब झारखंड की बारी है। झारखंड के साथ साथ महाराष्ट्र का भी नंबर लगा हुआ है, वहाँ भी ठीक इस तरीके का खेल होगा। और अब उद्धव ठाकरे के भी और विधायक अब टूटने वाले हैं। तो ये खेल लगातार चल रहा है और अब झारखंड की बारी आ चुकी है, अब हेमंत सोरेन की बारी आई है। आने वाले दिनों में आप देखिएगा अलग अलग प्रदेशों में और भी इस तरीके के खेल होते रहेंगे ईडी सीबीआई वाला। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब लोकसभा चुनाव नज़दीक है और ऐसे में झारखंड के मुख्यमंत्री के साथ साथ उद्धव ठाकरे का भी नाम सामने आ रहा है कि उनके भी कुछ विधायक हैं, वो भी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन से रिश्ता तोड़कर और चले जाएंगे। लेकिन वहीं अब देखते हैं कि अगला जो झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर नाम आ रहा है हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के लिए, लेकिन कल्पना सोरेन क्या जो है झारखंड की मुख्यमंत्री बनेंगी, इस पर एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। लेकिन फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 आवाज के साथ।